तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो रिस्क पोइम का थर्ड एक्सप्लेनेशन है। मतलब थर्ड स्टेंजा का अपन एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। और ये थर्ड स्टेंजा कौन सा है, मतलब कहाँ से शुरू होगा। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। आप अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उसमें नोट कर लें। बट रिस्क मस्ट बी टेकन से लेकर इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, ये हमारा आज का स्टेंजा है, जिसको स्टेंजा नंबर अपन थर्ड कहते हैं। तो देखिए बेटा, जब भी आप किसी भी पोइम का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये तीन जो पार्ट होते हैं, इसके अलावा एक चौथा पार्ट और यूज करना है जिसे अपन क्रिटिकल नोट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? क्रिटिकल नोट के नाम से। तो सबसे पहले आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस, एक नंबर लगाना। नंबर 1 रेफरेंस, REFERENCE, अंडरलाइन कर लेंगे। और रेफरेंस एक पोएम का सेम ही रहता है। तो देखिए रेफरेंस में क्या आ जाएगा, these lines have been taken, these lines have been taken from the poem risks, from the poem risks, कोमा लगा के लिखेंगे, composed by Janet Rand, the famous poet in English। अपन चाहे तो इसको इंग्लिश लिटरेचर भी कर सकते हैं। अंग्रेजी साहित्य का जो प्रसिद्ध कवि है जेनेट रैंड, इनके द्वारा रचित कविता रिक्स से ये लाइंस ली गई है। इसके बाद में लिखेंगे बेटा कॉन्टेक्स्ट। तो अपन लिखते हैं नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट में अपन क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं अपन इन लाइंस में जो समरी है, इन लाइंस में जो भी भाव है उसकी समरी। तो देखिए इन दीज लाइंस द पोइट talks on the necessity of taking risk in life। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि जीवन में रिस्क लेने की आवश्यकता की बात करता है। किसकी बात करता है? जीवन में रिस्क लेने की आवश्यकता।
and talks on the destiny of the person who has no courage of taking risk in life. In these lines, the poet talks on the necessity of taking risk in life and talks on the destiny of the person who has no courage of taking risk in life. यानी इन पंक्तियों में कवि क्या करता है, जीवन में जोखिम उठाने की आवश्यकता पर बात करता है और जोखिम उठाने की आवश्यकता पर बात करने के साथ साथ वो बात करता है उस व्यक्ति के भाग्य की जो जीवन में जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता है, जिसमें जीवन में जोखिम उठाने का साहस नहीं है। अब नंबर 3 में अपन लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइट says that risk must be taken in life। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जीवन में जोखिम उठानी चाहिए, बिकॉज द biggest risk of life is taking no risk in life। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जोखिम ही जीवन में जोखिम नहीं लेना है। जीवन की सबसे बड़ी जोखिम ही क्या है, जीवन में जोखिम नहीं लेना है। द पोइट next says that the person who risks
who risk nothing in life can does nothing. Has nothing. He is nothing इसके बाद में क्रिटिकल नोट लिखेंगे बेटा नंबर 4। एक तो वो लिख दो, द लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड सिंपल एनफ। नंबर 2, टेकिंग रिस्क इज द ट्रू फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन लाइफ। ये हमारा जो स्टेंजा है वो है सी, और अब अपन बात करेंगे डी पर, यानी कि स्टेंजा नंबर 4। बेटा जब स्टेंजा नंबर 4 की बात करें अपन, तो इसमें देखिए आपका रेफरेंस तो सेम रहेगा,
तो सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे अपन रेफरेंस। और रेफरेंस जो होगा आपका वो क्या रहेगा, सेम जैसा अपन ने ऊपर लिखा वैसा ही आगे लिख देंगे इधर। इसके बाद में चेंजेस किस में हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट में। इन दीज लाइंस द पोइट टॉक्स हाँ हाँ काका जी। हाँ हाँ जाओ जाओ थे, नहीं नहीं जाओ तो जाओ। अब बेटा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In these lines,
The poet says that the person इसके बाद नंबर 4 आ जाएगा बेटा। और क्रिटिकल जो नोट है उसको भी आप सेम ही लिख लें जो ऊपर हमने लिखा है। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बात करते हैं।
अच्छा, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो आप अपने कोई डाउट्स पूछ लीजिए, यदि कोई है तो। है क्या कोई डाउट्स? डू यू हैव एनी डाउट्स? राजकिरण को कोई डाउट नहीं है, किरण को भी कोई डाउट नहीं है, यादव को, प्रियंका को भी नहीं है, नेहा को भी नहीं है, विशाल यादव को भी नहीं है, आयुषी को भी नहीं है, ये कौन है, हेमंत, तेरे को भी नहीं है, यश को भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, किसी को डाउट नहीं है तो। बेटा इसको, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि इस एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करके और तरीके से लर्न कर लेना, क्योंकि ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट हमारी 2 पोइम है, कौन सी, रिस्क और माय गुड राइट हैंड, इन दोनों पोइम में से मुझे जहां तक लगता है, और जैसे कि अपन पहले के बोर्ड के एग्जाम के पेपर्स को यदि हम देखते हैं, तो ये दोनों ही पोइम इतनी इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से कम कोई एक स्टैंजा तो आपको मिलेगा। और एक चीज और भी डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि बच्चे ये देखिए, जो मैंने यहाँ लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, ये आप रेफरेंस देखिए, ये दिख रहा है ना आपको रेफरेंस, ही बोर्ड के ऊपर, ये जिसके ऊपर ये देखिए माउस का ये एरो चल रहा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहां दीज लाइन से पहले इन लगा देते हैं, जो इन अपन ने यहां कॉन्टेक्स्ट में और यहां एक्सप्लेनेशन में लगाया है, ये इन बच्चे यहां लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। दूसरी बात, फिर एक समस्या आती है, जो वर्ब यूज की है अपन ने हैव, ये देखिए आपकी, ये हैव जो वर्ब अपन ने यूज की है, इस जगह ये जो हैव वर्ब है या लाइंस के अनुसार आई है। यदि आप यहां लाइंस की जगह स्टेंजा का प्रयोग करते हैं, दीज लाइंस की जगह यदि आप लिखते हैं दिस स्टेंजा, तो फिर यहां आएगा हैज बीन टेकन, और फिर यहां इन दिस, दीज लाइंस की जगह इन दिस स्टेंजा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, बच्चे क्या है कि इस चीज को रट लेते हैं। अब रटते समय कई बार तो वो लाइंस यूज कर लेते हैं, कई बार वो क्या करते हैं स्टेंजा का यूज कर लेते हैं, दोनों में वर्ब जो है वो सेम यूज करते हैं, तो वो एरर पार्ट हो जाता है हमारा। तो आप इस बात को थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि these lines have been taken, here the verb have has been used for these lines, if you use this stanza on the place of these lines, then you have to use has been on the place of have been, first thing. And second thing, in these lines or in this stanza, in word will be used only in context and in explanation. It will not be used in reference. जो रेफरेंस अपन लिख रहे हैं, उस रेफरेंस में आप इनका यूज नहीं करेंगे। ये 2 चीज थोड़ी सी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे इसके लिए, ठीक है बेटा। थैंक्स अ लॉट to all of you for joining the meeting. See you tomorrow. Tomorrow means on Monday. Thank you.